नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1954 का जमीन का कागजात कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, उसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल और ये कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये परेशानियां जो है बहुत लोगों के पास है भी। ठीक है। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पूर्वजों के नाम से जमीन सुन रहे हैं कि निकल जाता है। ठीक है। तो ये सच भी है। ठीक है। तो दोस्तों, जमीन का कागजात जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो होता है कि केवालगी जमीन यानी कि रजिस्ट्री जमीन, और दूसरा जो होता है वह होता है खतियान यानी कि खतियानी जमीन। ठीक है। तो दोस्तों, दोनों को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। मान लीजिए किन्हीं का केवालगी जमीन है, किन्हीं का खतियानी जमीन है, तो कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, उसको जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं केवालगी जमीन की। ठीक है। जिनका रजिस्ट्री पेपर है, रजिस्ट्री जमीन है, तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, उसमें जो पहला है नियम कि आपको सबसे पहले, ठीक है, जिन व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा है उनका नाम, जिन्होंने खरीदा है उनका नाम, और उनका पूरा एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही साथ जो है, अगर आपको पता है कंफर्म, मतलब उस समय का डेट, ठीक है, लगभग डेट महीना, तो वो, ठीक है। और उसको निर्गत करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका उस समय, यानी कि जिस वर्ष का आप निकालना चाह रहे हैं, जैसे 1954 का या 1960 का, जिस समय का आप निकालना चाह रहे हैं उस समय का रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ था। ठीक है। आपके क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का उस समय में रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ था, आपको ये पता करना है। ठीक है। और आप वहाँ ऑफलाइन ही पता कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि उस समय ऑफलाइन ही सारी प्रक्रिया होती थी। ठीक है। अभी जाके जो है सारा पेपर कागजात जो होता है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन पूरे तरीके से फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप ऑफलाइन पता कर सकते हैं उन डिटेल्स के साथ वहां जाकर। ठीक है। और हो सकता है कि जब ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो ऑनलाइन में कुछ कार्य हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में आपका कागजात ऑनलाइन पर भी चढ़ाया जा सकता हो। ठीक है। चढ़ाया जा चुका हो, तो आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं, लेकिन पहले सर्वप्रथम जो है आप ऑफलाइन पता करें। ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से जमीन होगा तो डिटेल्स देने पर निकल सकता है। ठीक है। और इन सब डिटेल्स के साथ मान लीजिए जाते हैं तो वहां पर जो है ढूंढने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगर ये नहीं भी है, अगर एक प्रूफ आपके पास है, ठीक है, कि आपको केवाला नंबर पता है, तो उससे भी आपको डायरेक्टली ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और मिल सकता है। ठीक है। तो ये हो गई केवाला की बात। अब दोस्तों जानते हैं खतियानी जमीन की बात, खतियान के विषय में। ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका खतियानी जमीन है, खतियान है, तो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, खतियान कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है सर्वप्रथम जो है, आप जिनके नाम से जमीन है, ठीक है, यानी आपको अनुमान है कि इनके नाम से जमीन होगा, मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो उनका नाम, अनुमानिक नाम, और जो है जो आपका प्लॉट नंबर है जहाँ पर रहते हैं उसका खेसरा नंबर पता है। ठीक है। तो आप उसके साथ जब खेसरा नंबर पता हो जाए तो आप खाता नंबर भी पता कर सकते हैं आसपास के खेसरे वालों से। ठीक है। तो पता कर सकते हैं, आपको नाम, खेसरा, खाता, ये तीन चीज अगर मालूम है और उसके साथ ही साथ किस मौजा में जमीन है, वो चीज, उस डिटेल्स को लेकर
आप अपने जिला समाहरणालय में जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि जिस समय का आप खतियान निकलवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उस समय आपका जिला कौन सा था। ठीक है, तो आप उसी जिला में जाएंगे और वहां पर जो है जिला समाहरणालय में एक ऑफिस है अभिलेखागार, वहां जाएंगे तो उस ऑफिस से जो है आपको उस मौजा का, जिस मौजा का आप डिटेल्स निकालना चाहते हैं, उस मौजा का जो है खतियान का जेरोक्स वहां से ले सकते हैं। और उस जेरोक्स पर जो है आपको साइन मोहर ऑफिस का हो जाता है, जिसे सेटिस्फाइड कॉपी भी कहा जाता है। ठीक है, और वो आगे काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका उस समय का जो जिला था उस जिला में नहीं मिला, तो आपको यह भी मान लीजिए कि सलाह दी जा सकती है कि आपका जो नया जिला बना होगा उस जिला में भी पेपर हो सकता है भेज दिया जाता है। तो आपका जो पुराना डिस्ट्रिक्ट है वहां अगर नहीं मिले तो आपका जो अपना नया जिला होगा वहां आपका मिल सकता है खतियान। तो जब मान लीजिए वहां से आप खतियान का जेरोक्स करवा के सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाता है तो आपको जमीन का कागजात मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसका दाखिल खारिज कराने की प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दाखिल खारिज भी आप कर सकते हैं जब आपके पास खतियान होगा, तो आपके पास केवालगी जमीन का केवाला होगा तो। ठीक है, जब आपके पास वो पेपर आ जाए तो उसके लिए आप अपने यानी कि जिस मौजा में जमीन है उस मौजा के राजस्व कर्मचारी के पास आप जाएंगे, उनसे मिलेंगे। ठीक है, और फिर जो है उनको उस जो आपका जमीन का कागजात है उसमें जो डिटेल्स है उस डिटेल्स के अनुसार कर्मचारी को बोलेंगे देखने के लिए कि उसका जमाबंदी कायम है या नहीं है। ठीक है, तो अगर कायम होगा जमाबंदी तो बेहतर है। ठीक है, आपका जो है जितने दिनों से लगान रसीद नहीं कटा है आपका लगान रसीद कट के आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर लगान रसीद नहीं कटा है, जमाबंदी कायम नहीं है, तो आपका जो है उस कागजात के तौर पर आपका जो केवाला है या फिर जो खतियान है उसके द्वारा जो है आप प्रार्थना पत्र देकर राजस्व कर्मचारी को दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना देकर दाखिल खारिज करवा सकते हैं, यानी कि म्यूटेशन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आपका जो भी पुराना जमीन है, ठीक है, 1954 तक का आप जमीन जो है जमीन का कागजात जो है ऊपर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इन तरीकों से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।